Good morning students, class 4. Today we will read our 37th chapter Intelligent Quotient. तो इस चैप्टर के अंदर some riddles are given and we will solve these riddles. First is riddles are tricky questions. We must use logical thinking before answering them. इनके पीछे कोई ना कोई जैसे कि लॉजिक दिया गया होता है इसको सोल्व करने के लिए. गिवन बिलो आर सम राइडल्स, सोल्व देम एंड गिव एक्सप्लेनेशन इफ यू कैन. यू मे यूज द हेल्प बॉक्स. तो इनको सोल्व करने के लिए जैसे कि मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, सो यू विल लिसन इट केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट, आई एम द सिक्स्थ इन अ क्यू. मैं जो है एक लाइन में 6th नंबर पे हूँ. फ्रॉम आइदर एंड, कि दोनों ही साइड से अगर हम जैसे कि राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं तब भी 6th नंबर पे, और लेफ्ट हैंड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो भी ये जो है 6th नंबर पे मैं आता हूँ. तो द नंबर ऑफ पीपल इन द क्यू इज, तो लाइन में टोटल कितने जो है पीपल हैं, लोग हैं, कि जो है ये 6th नंबर पे आता है. तो इसका जो है राइट आंसर है वो 11 है. अगर हम एक लाइन में 11 जैसे कि लोग खड़े हैं तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो भी 6th नंबर पे जो है हाफ होता है, ठीक है, 6th नंबर पे. और अगर हम 11 से स्टार्ट करते हैं तो भी जो है 6th मिडल सेंटर में आता है. तो इस तरह से 6th जो है तो अगर है वो नंबर पे है और दोनों साइड से वो 6th नंबर पे ही आता है, तो टोटल जो उस क्यू के अंदर मेंबर हैं वो है 11. सेकंड है कंप्लीट द पैटर्न. इस पैटर्न में इसको कंप्लीट करना है कि कैसे जो है ये इसका क्या आंसर आना चाहिए. जैसे 81 के बाद हमें दिया हुआ है 69 के बाद दिया हुआ 58 के बाद दिया 48 के बाद है हमारे पास 39. तो इसका नेक्स्ट नंबर होगा 31, क्योंकि जैसे 31 इससे कितना कम हुआ, इसमें से हम माइनस करते हैं तो जैसे कि आता है हमारे पास 8, फिर आगे नंबर बढ़ जाता है. इसमें से 48 में से 39 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है ये आता है हमारे पास 9, ठीक है. और फिर 48 में से 58 में से 48 माइनस करेंगे तो 10. तो इस तरह से 1 नंबर जो है आगे इंक्रीज होता चला जा रहा है. तो हमें इसमें से 1 एक नंबर घटाते हुए यहाँ राइट करना है, ठीक है. तो जैसे कि यहाँ इसमें 10 का डिफरेंस है, यहाँ 9 का डिफरेंस है, तो आगे 8 का डिफरेंस होना चाहिए. तो 8 का अगर हम इसमें से माइनस करते हैं, 7 माइनस कर 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31. तो जैसे सबसे पहले 11, फिर उसके बाद जैसे 12 का डिफरेंस, फिर 11 का डिफरेंस, फिर 10 का डिफरेंस, फिर जो है 9 का डिफरेंस, फिर 8 का डिफरेंस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 31. तो एक नंबर इसमें से डिक्रीज होता चला जा रहा है इस सीरीज में से, तो हमारे पास आंसर होगा 31. नेक्स्ट है फाइंड इन द मिसिंग नंबर. इसमें हमें जो है मिसिंग नंबर जो है फाइंड करना है, और इसका मिसिंग नंबर आएगा यहाँ पे 50. क्या आएगा? 50. क्यों? क्योंकि इसको जैसे कि ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनको जो है टोटल किया गया 3 और 7 10, 5 और 13 18, 9 और 8 17. तो 21 और 29 कितने होते हैं? 50. जो इसके अंदर जो ये हम पहले इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ये देखो ये जो लाइन लगी है 4 पार्ट में, इसको ऐसे डिवाइड किया गया है. और फिर जो एक बॉक्स के अंदर हमारे पास जितने भी हैं एक बॉक्स के अंदर, तो इनको टोटल करके यहाँ राइट किया गया है. 3 and 7 10, 5 और 13 18, 9 और 8 कितने होते हैं? 17. इसी तरह से अब हम इनको टोटल कर देंगे, 21 और 29 होते हैं 50. तो हमारा राइट आंसर होता है इसमें 50. नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज डिफरेंट. विच ऑफ दीज इज डिफरेंट. हम जो है इसमें कैसे इसको जो है क्या इसमें से डिफरेंट है उसको हमें जो है फाइंड आउट करना है. जैसे इसमें डिफरेंट है
HNOP। क्यों? क्योंकि जैसे RQPO VUTS हमारे पास, जैसे कि हम सबसे पहले ये जैसे इस टाइप की अगर राइडल्स हैं तो हमें इसके लिए सबसे पहले काउंटिंग लिखना है 1 to 26 और इसके सामने हमें नंबर्स राइट करने हैं। सॉरी, A to Z हमें जो है ABCD अल्फाबेट्स राइट करने हैं A to Z। जब हम जैसे 1 है तो 1 किस नंबर पे है? A किस नंबर पे है? 1 पे। ठीक है, अब हमें इसमें पैटर्न देखना है। जैसे RQPO, R किस नंबर पे है? ये देखो RPQO, ये चारों जो है एक सीक्वेंस में आगे पीछे दिए हुए हैं, इकट्ठे हैं पर आगे पीछे है। इसी तरह से VUTS ये भी 4 इकट्ठे हैं। नेक्स्ट है HGFE सारे एक सीक्वेंस में। ठीक है, अब आता है HNOP। तो H हमारे पास है यहाँ 8 नंबर पे, H फिर N है 14 नंबर पे और O है फिर इसके साथ ही और P भी इसके साथ है, पर लेकिन H इससे काफी दूरी पे है, इसलिए जो HNOP है वो इन तीनों से डिफरेंट है। इन तीनों से डिफरेंट क्या है? HNOP, क्योंकि H इनसे सबसे दूरी पे है, बाकी सारे एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे अब इसमें HKUJ मीन्स होता है फिश। देन व्हाट डज RGCU, तो फिर RGCU का मीनिंग क्या होगा? जैसे HKUJ, H कहाँ पे हमारे पास? 8 नंबर पे है। HKU कहाँ गया? 21 पे। HKUJ J है हमारे पास 10 पे। HKUJ इसका मीनिंग है फिश। तो फिश किस पे आते हैं? F6 पे। FIS और H। ठीक है, पर इसमें नेक्स्ट क्या है इसका? देन व्हाट डज द मीनिंग ऑफ RGCU? तो RGCU का इसी तरह से इसका लॉजिक अगर हम लगा के चलते हैं तो इसका बनता है पीज। इसका राइट आंसर होगा पीज। RG और CU, RGCU। ओके, नेक्स्ट है इसी में फाइंड द ओड नंबर। जैसे कि 500 फिर ये तो इसका जो है हमें ओड नंबर नेक्स्ट आएगा 3779। 3779 इसका जो है नेक्स्ट ओड नंबर है। 377 जो इसमें से सारे जो हैं 2 से डिवाइड हो जाते हैं, पर जो 3779 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये ओड नंबर है। जो ओड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, अब इसमें कोड लैंग्वेज में दिया हुआ है इंडियन इज रिटन एज 9144914। तो इंडियन ये कोड वर्ड क्या है? ये इनके नंबर दिए हुए हैं। जैसे I 9 नंबर पे है, N 14 नंबर पे है, D 4 नंबर पे है। ठीक है, तो इस तरह से व्हाट डज द कोड, अब इसका कोड नंबर, ये जो कोड नंबर दिए हुए हैं इसका क्या जो है मीनिंग बनेगा? 16 पे क्या आता है? P। 16 पे क्या आता है? P।
हमने P राइट कर दिया। फर्स्ट पे क्या आता है A, हमने A राइट कर दिया। फिर 20 पे क्या आता है T, 20 पे क्या आता है T। 18 पे क्या आता है R, 18 पे आता है R। और 9 पे आता है I। और 15 पे आता है O। और फिर 20 पे आता है T। तो हमारे पास न्यू जो वर्ड आएगा वो है पैट्रियोट। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? ए, पैट्रियोट। नेक्स्ट है द डेट्स ऑफ बर्थ ऑफ 3 क्रिकेटर्स आर गिवन बिलो। यहाँ जो है डेट ऑफ बर्थ दी हुई है 3 क्रिकेटर्स की। 24 अप्रैल 1973 राहुल द्रविड़ है। जैसे ये सचिन तेंदुलकर की डेट ऑफ बर्थ है, ये राहुल द्रविड़ की दी हुई है 11 जनवरी 1973। और यहाँ है सौरव गांगुली की 8 जुलाई 1972। तो इनमें से जो है क्या करना है, हु अमंग 3 इज यंगेस्ट, इनमें सबसे जो है छोटा कौन सा है? इनमें सबसे छोटा है, जैसे इसका बर्थ है जुलाई में, ये तो 72 का है। पर अब बात आती है जो 73 में राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर है, तो ये जनवरी में हुआ। तो इससे छोटा कौन है? सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर जो है यंगेस्ट है, इनमें से तीनों में यंगेस्ट कौन है? सचिन तेंदुलकर सबसे छोटा है। नेक्स्ट है आई हैव 5 1000 रुपी नोट्स। 5 जो है 1000 रुपीज नोट है, तो यानी कितने हो गए? 5000 हो गए। अब उसके बाद है 4 100 के नोट्स हैं, 400 100 के हैं तो 400 हो गए। फिर है 250 रुपीज के नोट हैं, 250 के हुए तो कितने हो गए? 100 रुपीज हो गए। अब है 3 रुपीज कॉइन्स हैं, तो 5 रुपीज के कॉइन्स हैं तो कितने हो गए? 3 हैं तो 15 हो गए। अब हमारे पास टोटल अमाउंट है 5515 रुपीज। 5515 रुपीज हमारे पास टोटल मनी है। नेक्स्ट है जैसे क्विज टाइम। क्विज टाइम में है विच ऑफ द फ्लोइंग विल करेक्टली कंप्लीट द गिवन सीक्वेंस। अब इनमें से कौन सा ऐसा जो है जो इस सीक्वेंस को पूरा करता है, तो वो है हमारे पास राइट ऑप्शन। जैसे कि बी के बाद ए, बी, सी छोड़ दिया, फिर ई के बाद क्या, ई के बाद दिया हुआ इसमें एच, तो ई के बाद एफ, जी 2 छोड़ दिया और एच ले लिया। तो अब हमें 3 छोड़ने हैं, आई जे छोड़ दिया हमने और के उठाया, तो के साथ क्या दिया हुआ है? K7T। तो जो K7T जो है इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इफ देयर इज अ सीक्वेंस इन विच प्रिया इज वन ऑफ द 5th पोजिशन फ्रॉम आइदर एंड, द नंबर ऑफ द पीपल इन द क्यू इज। अगर एक लाइन है और उसमें प्रिया 5th नंबर पे है और दोनों साइड से अगर हम उसको काउंट करते हैं तो वो 5th पोजीशन में आती है, तो कितना उस लाइन में कितने मेंबर्स हैं? 9 इज द राइट ऑप्शन। इफ ये जो स्पेलिंग्स दी हुई है इसका मीनिंग है इंटेलिजेंट, KCRSMMCXSKR मीन्स है इंटेलिजेंट। देन अब इसका क्या मीनिंग होगा? अब हम इसका मीनिंग भी इसी में ढूंढ लेते हैं। तो इसका मीनिंग जैसे कि इसमें जैसे आर है हमारे पास, तो आर में इसका मीनिंग आया 1 2 3 नंबर पे आर दिया हुआ है, तो 1 2 3 नंबर पे इंटेलिजेंट पे 3 नंबर पे क्या है? 3rd नंबर पे टी है। तो टी से जो हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है वही हमारा राइट ऑप्शन है। तो टी से स्टार्ट हो रहा है सी, टेंट। तो टेंट हमारा राइट ऑप्शन है। सो ओके बेटा, ट्राई टू सोल्व these riddles with the help of this video and try to understand. Okay beta, thank you.